स्वागत है आपका इस चैनल पर। यदि चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आज का टॉपिक जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, हमीरदेव चौहान है, जो मुस्लिम सत्ता का प्रबल विरोधी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये नाम से दिया गया है, सेकंड ग्रेड के पेपर में नाम से दिया गया है और इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी जो है ये काम का है। इसके अलावा राजस्थान की अन्य भर्तियां, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, आरएएस की परीक्षा है और जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जितनी भी परीक्षाएं रीट वगैरह की हैं, उन सब के लिए अति उत्तम टॉपिक है। केंद्रीय सत्ता के साथ जो है हमीरदेव चौहान का जो संघर्ष रहा मुस्लिम सत्ता के विरोध में, वो प्रबल विरोधी हमीरदेव चौहान, ये रणथंभौर के चौहान वंश का राजा था। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हमीरदेव चौहान जो है, हमीरदेव चौहान जो है, उसके पिता का नाम जय सिम्हा या जैत्र सिंह था और ये जैत्र सिंह या जय सिम्हा ने 32 वर्षों तक शासन किया था और इसीलिए हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी अपने पिता के याद में बनवाई थी। 32 खंभों की छतरी जो है, वो जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, वो बनवाई थी रणथंभौर के किले में। और रणथंभौर के किले में यह हमीरदेव चौहान राज कर रहा था। जय सिम्हा या जैत्र सिंह ने अपने जीते जी 1282 में इसे सत्ता सौंप दी थी। 1282 से 1301 तक का शासनकाल हमीरदेव चौहान का काल था और अपने जीते जी अपने बेटे को सत्ता सौंप दी थी। हमीरदेव चौहान जो है वो इस समय रणथंभौर के चौहान वंश का राजा था। रणथंभौर में चौहान वंश ने राज किया है और रणथंभौर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी राजा हमीरदेव चौहान, एकमात्र प्रतापी राजा हमीरदेव चौहान था। यहां राज तो कईयों ने किया, लेकिन हमें हमीरदेव चौहान के बारे में विशेष पढ़ना है तो रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ें तो रणथंभौर की कहानी पढ़नी चाहिए। तो रणथंभौर जो है, वो रणथंभौर का किला जो है, रणथंभौर दुर्ग जो है, रणस्तंभपुर दुर्ग जो है, वो रणथंभौर अभ्यारण्य में है और रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में है और रणथंभौर का दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरे इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो राजस्थान का बख्तरबंद किला जो है, वो अबुल फजल ने 7 पहाड़ियों से घिरे इस किले रणथंभौर के लिए कहा है और यहाँ चौहान वंश राज कर रहा था और वहां एक प्रतापी राजा हमीरदेव चौहान था, जिसकी पत्नी का नाम था रंग देवी और पुत्री का नाम था पदमला। चलिए, ये तो बातें हुई रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित रणथंभौर का किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो है, अबुल फजल ने इसके लिए कहा अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल की ये लाइनें जो हैं, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी इसलिए बनवाई क्योंकि 32 साल तक उसके पिता ने राज किया था और जीते जी अपने बेटे को राजा घोषित कर दिया। तो इसका शासनकाल बहुत काम का है कि हमीरदेव चौहान का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1282 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ और 1301 तक इसने शासन किया है। हमीरदेव चौहान के विषय में अगली लाइनें हम देखें तो आप गौर से समझें। ये राजस्थान का नक्शा है, तो राजस्थान में इस साइड सवाई माधोपुर का किला है। सवाई माधोपुर का ये किला, सवाई माधोपुर जिला जो है, वो सवाई माधोपुर में यहाँ रणथंभौर है और यदि रणथंभौर का किला जीतना पड़ता है तो यहीं सवाई माधोपुर में एक किला है झाइन दुर्ग, जिसको झाइन दुर्ग
जिसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यानी ये किला जीता जाएगा तो ही रणथंभौर जीता जाएगा। और इधर दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर, अलाउद्दीन खिलजी का ससुर और जो है ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके समय यहां हमीर देव चौहान राज कर रहा था। हमीर देव चौहान। खास बात यह भी है कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का राज आया। अलाउद्दीन खिलजी का राज आया और खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, इन दोनों के समय अमीर खुसरो, एक इतिहासकार अमीर खुसरो इन दोनों के दरबार में रहा। अमीर खुसरो जिसने खजाइनुल फुतूह और मिफ्तुल फुतूह रचना लिखी। खजाइनुल फुतूह और मिफ्त उल फुतूह नामक रचना लिखी। खजाइनुल फुतूह को तारीख ए अलाई कहते हैं, तारीख ए अलाई भी कहते हैं, तारीख ए अलाई कहते हैं। हमीर देव चौहान यहां था, उसकी पत्नी रंग देवी थी और पुत्री पदमला थी। और करते रहे। हमीर देव चौहान अपने जीवन में 17 युद्ध करता है, 16 युद्ध जीत जाता है। इससे पहले कि हम बात करें दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम सत्ता जलालुद्दीन खिलजी की थी और दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी राज कर रहा था। और जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो सबसे पहले रणथंभौर पे 1290 में अटैक किया। 1290 में पूछा जाए कि इस समय दिल्ली सल्तनत के जब जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया तब राजा कौन था, तो आपको पता है हमीर देव चौहान का शासनकाल 1282 से लेकर के 1301 है। तो इस समय जो है हमीर देव चौहान था। इसके साथ साथ 1292 में दूसरा अटैक किया था। तो 90 और 92 में अटैक किया। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ झाइन का किला जीत पाया, लेकिन जो है रणथंभौर किला नहीं जीत पाया। तो जलील बेवकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने कहा इस किले के बारे में कि ऐसे 10 दुर्ग मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूं, मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूं, ऐसा जलील बेवकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने जलील होकर के कहा। और जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण यहां थोड़े से देख लें तो हम गौर करें कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे नुसरत खां और उलुग खां और अलप खां, ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक हैं। इधर हमीर देव चौहान के जो सैनिक हैं वो हमीर देव चौहान के सैनिक हैं भीम सिंह और धर्म सिंह, ये स्वामी भक्त सैनिक हैं। इसके अलावा हमीर के 2 विश्वासघाती सैनिक हैं रतिपाल और रणमल, यानी रणमल और रतिपाल विश्वासघाती सैनिक हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह और के हब्रू, इन दोनों मंगोल सैनिकों को हमीर ने अपने यहां शरण दे दी है। यही युद्ध का तात्कालिक कारण हो गया है। तात्कालिक कारण युद्ध का हो गया मोहम्मद शाह और के हब्रू मंगोल सैनिकों को शरण देना। हमीर देव चौहान ने शरण दे दी है। रणमल और रतिपाल जो इसके सैनिक हैं हमीर के, उन्होंने विश्वासघात किया और वो जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मिल गए, इसीलिए हमीर हार गया। विश्वासघात किया, विश्वासघाती थे। तो ये भीम सिंह और धर्म सिंह ये जो हैं स्वामी भक्त सैनिक थे।
नुसरत खां जो है वो इसमें मारा गया था और उलुग खां जो है उसको दुर्ग जीतने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। दुर्ग जीतने के बाद दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने कहा, अमीर खुसरो की लाइनें हैं कि आज कुफ्र का घर, अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का घर, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है, ऐसा कहा। मिफ्तुल फुतूह रचना जो है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन है। मिफ्तुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन है, तो खजाइनुल फुतूह में, मिफ्तुल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन है, तो खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का वर्णन है। हमीर देव चौहान जो है उसके विषय में और भी हम देखें तो ये राजस्थान का पहला साका था फारसी इतिहासकारों के अनुसार, राजस्थान का प्रथम साका, और जो 1301 में हुआ था, 11 जुलाई 1301 को यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग जीत लिया गया था, 11 जुलाई 1301 को। और सबसे लंबे समय तक यदि राजस्थान में किसी दुर्ग को घेरा गया था तो लगभग 9 माह और कुछ दिन जो है, लगभग 9 माह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को घेरे रखा। दुर्ग में सब राशन सामग्री जब समाप्त हो गई तो साका हुआ और हमीर देव चौहान ने केसरिया किया, रंग देवी और पदमला ने जोहर किया, और ये जल जोहर था, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर। तो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, राजस्थान का पहला साका जो है वो रणथंबोर के दुर्ग में हुआ। हमीर देव चौहान ने केसरिया किया, रंग देवी और पदमला ने जो है और ये यहाँ जो है केसरिया किया, जोहर किया, और रणथंबोर दुर्ग जो है उसको 9 माह तक घेरे रखा। नुसरत खां मारा गया था और उलुग खां जो है उसको दुर्ग जीतने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इस तरह से 1301 में 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर दिल्ली सल्तनत में के अधीन हो गया था। कुछ रचनाएं हैं यहाँ काम की, जैसे हमीर रासो। हमीर रासो जो है वो जोधराज की रचना है, हमीर रासो जोधराज की रचना है। इसके अलावा हमीर हठ चंद्रशेखर की रचना है, चंद्रशेखर की रचना है। और हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो है वो नयनचंद सूरी की रचना है। ये रचनाएं बड़ी याद रखने वाली हैं। नयनचंद्र सूरी की रचना है, नयनचंद सूरी की रचना है। तो इस तरह से यही हमीर हठी है जिसके बारे में हमीर हठ में लिखा है। हमीर हठी जो है हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान है। इसके घोड़े का नाम बादल था, इसके घोड़े का नाम बादल था, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमीर हठी जो है, हमीर हठ चंद्रशेखर ने जो लिखा, चंद्रशेखर ने जो हमीर हठ लिखा उसमें इसको हठी बताया गया है और लिखा है सिंह सुमन सतपुरुष बचन, सिंह सुमन सतपुरुष बचन, सतपुरुष बचन, कदली फल एक बार, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हठ, त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ये लाइनें रणथंबोर के हमीर के लिए हैं। एक हमीर सिसोदिया है जो चित्तौड़गढ़ में था, उसके लिए नहीं है। तो ये लाइनें भी बड़ी काम की हो जाती हैं कि हमीर देव चौहान जो रणथंबोर का राजा था उसके विषय में है। तो अब इसका तरीका देखिए, जिस तरह से हमें इसको करना है कि किस तरह से हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो गौर करें, हमीर देव चौहान यहाँ एकमात्र प्रतापी राजा था। यदि हम राजस्थान के नक्शे की बात करें, राजस्थान के नक्शे की बात करें तो आपको पता है कि राजस्थान के नक्शे में इधर धौलपुर पड़ेगा जो पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, पूर्वी जिला है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। प्राचीन नाम कोठी है इसका, प्राचीन नाम कोठी है। राजस्थान में पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। सूर्योदय सबसे पहले होता है धौलपुर में, और धौलपुर में किले आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई किला है तो शेरगढ़ का किला है, एक शेरगढ़ 12 में भी है, शेरगढ़ दुर्ग जो है वो धौलपुर में है। तो किले आने शुरू हो गए, लेकिन इस साइड कोई ऐतिहासिक किला है, ऐतिहासिक किला है
तो इस साइड कोई ऐतिहासिक किला है तो वो रणथंभौर का किला है, रणथंभौर का किला है। गौर करें, इधर से 1 नंबर का किला रणथंभौर का किला है, इधर से 1 नंबर का बख्तरबंद किला रणथंभौर का किला है। और रणथंभौर के बख्तरबंद के किले के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। यानी इधर से 1 नंबर का किला रणथंभौर का किला, इधर से 1 नंबर का बख्तरबंद किला रणथंभौर का किला, इधर से 1 नंबर का ऐतिहासिक किला रणथंभौर का किला है, और इधर से 1 नंबर के किले में, बख्तरबंद किले में एकमात्र हठी राजा राज कर रहा है और एकमात्र प्रतापी राजा रणथंभौर का राज कर रहा है, जिसका नाम है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, और उस पे 1 नंबर खिलजी राजा ने राज कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। 1 नंबर खिलजी राजा जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया तो रणथंभौर के झाइन के किले को जीत पाया, कुंजी को जीत पाया, रणथंभौर नहीं जीत पाया, हमीर को नहीं जीत पाया। 1290 और 92 में आक्रमण किए, नहीं जीत पाया। जलील बेवकूफ़ी भरी बात कह गया कि 1 बाल के बराबर समझता हूं इसे, मैं 1 बाल के बराबर समझता हूं। तो इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अब 1301 में आक्रमण कर दिया और 1 जुलाई को जीत लिया, 1 जुलाई को जीत लिया। इस समय अमीर खुसरो दोनों के समय यहां जो है साथ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में आक्रमण किया, हमीर जिसने 17 युद्ध किए 1 युद्ध हारा था, 1301 में 1 युद्ध हारा था। पत्नी रंग देवी और पुत्री पदमला ने जल जोहर किया, जो एकमात्र जल जोहर था, और ये राजस्थान का 1 नंबर साका था, 1 नंबर साका था। और 9 माह तक सबसे ज्यादा किसी दुर्ग को घेरे रखा अलाउद्दीन खिलजी ने तो रणथंभौर दुर्ग को घेरे रखा। झाइन दुर्ग इसकी कुंजी है। और अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किए तो अमीर खुसरो इस समय मौजूद था। देखो, जलालुद्दीन खिलजी जलील बेवकूफ़ी भरी बात कह गया, कुछ लेके नहीं आया। इसका मतलब कोई खजाना हाथ नहीं लगेगा, मुफ्त में आया और मुफ्त में चला गया। यानी मिफ्तुल फुतूह रचना में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन है तो अमीर खुसरो ने किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन, अलाउद्दीन तो आया तो खजाना ले गया, इसका मतलब जीत गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन खजाइनुल फुतूह या तारीख अलाई में किया है। और तारीख अलाई में जो तारीख है वो 11 जुलाई 1301 है। यानी ये दुर्ग 1 नंबर से सारी बात जुड़ी हुई है, 1 नंबर से जुड़ी है। अब गौर करें, नाम से स्पष्ट है कि अलप खां, नुसरत खां, उलुग खां, ये किसके सैनिक होंगे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ही होंगे। नुसरत खां याद रखिए नहीं रहा, इस युद्ध में मारा गया था, इस रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। नुसरत खान नहीं रहा और उलुग खां को प्रशासक नियुक्त किया, दुर्ग जीतने के बाद प्रशासक। ये दोनों प्रश्न सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में, पिछली कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में जो है बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब गौर करें कि यहां रणमल और रतिपाल, देखिए नाम से ही विश्वासघाती लगते हैं, नाम से विश्वासघाती, हमीर के सैनिक है लेकिन विश्वासघाती जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मिल गए। तो यहां स्वामी भक्त सैनिक, नाम से ही स्वामी भक्त लगते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह स्वामी भक्त सैनिक लगते हैं। इसके अलावा जो है आपको रचनाएं याद रखनी है, वो रचनाएं हमीर रासो जोधराज ने लिखा, तो हमीर हट जो है चंद्रशेखर ने लिखा। और हमीर महाकाव्य, जब भी बोलिए तो अपनी आंखें ऐसे कीजिए, हमीर महाकाव्य, तो ये महाकाव्य नयन बड़े होने चाहिए, नयन चंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। और इसी हमीर देव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुरुष बचन कदली फलैक बार, त्रिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। तो ये बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न लेकर के आएंगे। आज तक जो 33 सालों में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को आगे से आगे जो है बढ़ाइएगा। धन्यवाद।